जब देश के अंदर जगह जगह अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है, जब लोगों के आशियाने तोड़ दिए जाते हैं, जहां लोग बरसों से रहते हैं, उनके पास सभी दस्तावेज होते हैं, इसके बावजूद उन्हें तोड़कर गिरा दिया जाता है। लेकिन वही शत्रु संपत्ति जो कि शासन प्रशासन का आधिकारिक जमीन है, उस पर कब्जा हो रहा है। सच्चाई की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण लाइव। मैं फारूक शाह और इस वक्त मैं आपको वो उत्तर प्रदेश जिले के अंतर्गत आने वाले बिजनौर जिले में, जहां तहसील नगीना के अंतर्गत आने वाले पित्ता नेहड़ी में शत्रु संपत्ति के मामले पर रोशनी रखने जा रहा हूं। आपको बता दूं कि इस शत्रु संपत्ति पर शासन प्रशासन के रवैये ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हम ये दावा नहीं करते हैं कि इसमें कोई सरकारी अधिकारी सहभागी है, लेकिन हम ये शंका जरूर करते हैं कि आखिर उस मामले को इतने लंबे समय से लंबित क्यों रखा गया है। बड़ा सवाल आता है इस मामले में कि हमारे पास सरकारी सभी दस्तावेज मौजूद हैं और शासन प्रशासन के पास भी सरकारी दस्तावेज मौजूद हैं। खतिया खतौनी, राजस्व विभाग की सरकारी फाइलें और एफआईआर की कॉपियां, इस पर की गई कार्रवाइयों के फुटेज, ये सब कुछ होने के बाद भी आखिर कैसे कब्जा करते जा रहे हैं इस शत्रु संपत्ति पर। यह मामला गाटा संख्या 14, 37, 61 और 122 से जुड़ा है। सरकारी अभिलेखों के अनुसार गाटा संख्या 14 और इसी प्रकार से गाटा संख्या 37, गाटा संख्या 61, गाटा संख्या 122 और इतना ही नहीं, राजस्व अभिलेखों के अनुसार गाटा संख्या 113, 116, 117 और 114 और 180 का भी उल्लेख है, जिनका संबंध सीधा 23 फरवरी 2021 के आदेश में दर्ज प्रविष्टियों में बताया गया है। दस्तावेज बताते हैं कि 2021 में शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय की प्राप्त सूची के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन आपको बता देते हैं कि अब सवाल यहीं से उठता है। सवाल ये उठता है कि यदि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है तो फिर आज इस भूमि पर कथित तौर पर कब्जा कैसे होते जा रहा है। अब इस पूरे प्रकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ रहे हैं। दस्तावेज बताते हैं कि इस प्रकरण में लेखपाल के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ था, वहीं बाद में लेखपाल की जांच की गई और उसे ट्रांसफर कर दिया गया। फिर नए लेखपाल की नियुक्ति की गई। नए लेखपाल ने मामले को गंभीरता से लिया और इसे न्यायालय तक पहुंचाया। आरोपियों पर एफआईआर भी दर्ज हुई और मामला कोर्ट में पहुंच गया। शासन प्रशासन इस मामले को गंभीर मान चुका था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, एफआईआर होने के बाद भी, कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बाद भी आखिर क्या वजह थी कि कथित कब्जा रुकता हुआ नहीं दिखाई देता है। क्या प्रशासन की कार्रवाई अधूरी रह गई? अब जरा सोचिए, जब देश में नवाबों की रियासतों पर सरकारों ने करोड़ों अरबों की संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया और शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया, जब सरकारी भूमि और सार्वजनिक संपत्तियों पर सरकार अतिक्रमण हटाने के नाम पर सैकड़ों हजारों घरों पर बुलडोजर चला देती है, फिर क्यों बिजनौर के इस शत्रु संपत्ति मामले पर शासन प्रशासन की गति इतनी धीमी दिखाई क्यों दे रही है? ये बड़ा सवाल है। ये सवाल केवल अब स्थानीय लोगों का नहीं है, ये सवाल पूरे प्रशासनिक तंत्र की जवाबदेही का है। ये हमारे पास मौजूद दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड है, प्रशासनिक आदेश है, एफआईआर है, न्यायालयिक कार्रवाई है, मौके का निरीक्षण है, लेकिन यदि इन सभी चीजों को लेकर के भी जमीनी स्तर पर विवादित बना हुआ है मामला, तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है। हम किसी अधिकारी या व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है। हमने बार बार शासन प्रशासन को इस मामले से अवगत कराया। हमारा उद्देश्य केवल सूचना पहुंचाना तक नहीं था, बल्कि उनकी संपत्ति को उनके कब्जे तक पहुंचाना था, लेकिन ऐसा हो न सका। हमने बार बार खबरें प्रकाशित की, हमने बार बार उन्हें बताने की कोशिश की कि आप अपने शत्रु संपत्ति पर विशेष ध्यान दीजिए, लेकिन हर बार प्रशासन विफल क्यों हो जा रहा है। जब देश के अंदर जगह जगह अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है, जब लोगों के आशियाने तोड़ दिए जाते हैं, जहां लोग बरसों से रहते हैं, उनके पास सभी दस्तावेज होते हैं, इसके बावजूद उन्हें तोड़कर गिरा दिया जाता है। लेकिन वही शत्रु संपत्ति जो कि शासन प्रशासन का आधिकारिक जमीन है, उस पर कब्जा हो रहा है। मैं आपको कई ऐसे रिपोर्ट और दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता हूं जिनके तहत यह साबित होता है कि जिन लोगों ने उस पर कब्जा किया था उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, मामला कोर्ट में चल रहा है। इसके बावजूद
अब तक कब्जा जारी है। तो कहीं न कहीं हम इस खबर से शासन प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि यह मामला सिर्फ और सिर्फ आपका नहीं है। देश की संपत्ति देश के आम नागरिकों के अधिकार की तरह होता है। फिलहाल हमने खबरें तो बहुत चलाई और खबरें हम आगे भी चलाएंगे। हमारी खबरें रुकने वाली नहीं है। अब तक खबरें सूचना के आधार पर थी, लेकिन इसके बाद जो खबरें हम चलाएंगे उन खबरों के आधार पर हम शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों की वो कुंडली बाहर निकालेंगे जिन कुंडलियों को देखने के बाद आप वाकई में दंग रह जाएंगे कि सरकारी पेंशन लेने वाले अधिकारी क्या इस स्तर पर नाकाम होते हैं। फिलहाल अगले अंक में हम शत्रु संपत्ति पर कितने लेखपाल आए और लेखपालों की क्या कार्यशैली रही, उन्होंने कैसे अपने कार्यों को अंजाम दिया और वो कहाँ फेल हुए और कहाँ पास हुए और किसने कितना अपनी जिम्मेदारी निभाई और किसने कितना अपना हिस्सेदारी निभाई, ये सब लेकर आ रहे हैं। जुड़े रहिए इंकलाब न्यूज़ लाइव से।